तो शील्डिंग इफेक्ट से क्या मराद है? शील्ड वैसे हम कहते हैं डाल को, शील्ड डाल को हम कहते हैं या स्क्रीन को कहते हैं, पर्दे को कहते हैं। जब दो चीज़ों के दरमियान हम कोई पर्दा डालते हैं, कोई दीवार खड़ा करते हैं वगैरह वगैरह, इसको हम शील्ड कहते हैं। और इफेक्ट ऑलरेडी असर को कहते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग का असर किस तरह होता है और इससे क्या मराद है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशंस समझाता हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह पीरियोडिक टेबल में इसको डिस्कस करेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट से मुराद है द स्क्रीनिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। आउटर इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया स्क्रीनिंग और शील्डिंग एक ही माने रखते हैं। स्क्रीनिंग यहाँ पे मुराद है पनाह करना, दीवार बनना, इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। सो द स्क्रीनिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फना करना, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को दूर रखना, उनके दरमियान न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान दीवार बनना, ये किस चीज का काम है? लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स इन द, लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि लो एनर्जी लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और दूसरा डिफिनेशन हम इस तरह भी कहते हैं कि द रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज का असर, इसको क्या करना, इसको कम करना by the low lying electron is also called shielding effect. So the reductions of the effective nuclear charge on the valence electron due to the inertial electrons repulsions is called shielding effect. Due to the inertial electron repulsions, जाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे जब नेगेटिव चार्ज होता है तो अगर न्यूक्लियस चाहता है, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को वेलकम करता है कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन जब वो आना शुरू करता है तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रॉन आना चाहता है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करता है, इसको रिपेल करता है कि नहीं, आपने नहीं आना है। तो इसी वजह से इसको हम रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स का कशिश जो है डिक्रीज करने वाली जो चीजें हैं वो लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स है या इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पे अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शंस है। न्यूक्लियस जो है चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ जाए, मेरे करीब आ जाए, इस इलेक्ट्रॉन को चाहता है न्यूक्लियस। लेकिन जब ये आना चाहता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि लो लाइंग शेल्स में है, ये इसको रिफिल करता है कि नहीं, आपने नहीं आना है, इसको रिफिल करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं चूंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से इसको रिफिल करता है। सो ये आउटर इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और ये लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये लो लाइंग इलेक्ट्रॉन इसको न्यूक्लियस के करीब आने नहीं दे रहे हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक एटम्स है, ये न्यूक्लियस है और फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं। तो अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, तो यहाँ पे कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई दीवार खड़ा करने वाला नहीं है। लेकिन जब इसके बाद दूसरा शेल शुरू हो जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस चाहता है कि मेरे करीब ये भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे जो लो लाइंग इलेक्ट्रॉन है इसको करीब आने नहीं दे रहा। तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और इसी तरह के दूसरे एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो ये न्यूक्लियस है और इसके फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब दूसरा शेल यहाँ पे आ जाता है, दूसरा शेल कंप्लीट हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, तो अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे लो लाइंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके लिए शील्डिंग इफेक्ट अब बन गया। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन अगर अब थर्ड शेल की तरफ हम आ जाए तो थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि इनके दरमियान फासला जो है ज्यादा है बनिस्बत यहाँ के। और वजह भी यही है कि यही वजह है कि न्यूक्लियस जो है इनको भी इसी तरह चाहता है जिस तरह के इन इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन जब वो इसको अट्रैक्ट करना चाहता है तो यहाँ भी जो लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स है वो इसको न्यूक्लियस के करीब आने नहीं दे रहा, उनके दरमियान दीवार बन जाता है, उनके दरमियान जो है रुकावट बन जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं इसको शील्डिंग इफेक्ट। ओके, शील्डिंग इफेक्ट अब हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
पीरियोडिक टेबल में किस तरह डिस्कस करना है, बिल्कुल वही तरीका है अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने आपको जो टॉपिक दिया है अलोंग द पीरियड। अगर आप कॉमन सेंस से काम ले ले तो अलोंग द पीरियड जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। हाँ, अगर आपका सोच ये है कि डिक्रीज होना चाहिए तो आपका आंसर गलत है। अगर आप कहते हैं कि इंक्रीज होना चाहिए तो फिर भी आपका आंसर गलत है। सो हम कहते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, यहाँ मैंने आपको जवाब भी दिया है। मुझे मालूम था कि आप क्वेश्चन करेंगे कि क्यों कांस्टेंट रहता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जवाब लिखा है कि बिकॉज द ऑर्बिट रिमेन कांस्टेंट अलोंग द पीरियड। बिकॉज जब हम पीरियड में जाते हैं तो लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स वो कांस्टेंट रहते हैं। लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स जब लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहते हैं तो जाहिर बात है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट ही होगा। And the increase of nuclear attractive force dominates over the shielding effect। जब ये कांस्टेंट रहता है तो जाहिर बात है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है वो गालिब आ जाता है किस चीज पे, वो शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अब हम आते हैं अलोंग द पीरियड, और यहाँ पे मैंने दूसरा पीरियड ये 2 लिखा है। 2 मींस ट्विन पीरियड है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अलोंग द पीरियड जितने भी, मैं आपको ये बात दोबारा बता रहा हूँ, हालांकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लेकिन ट्विन पीरियड का मतलब है कि जितने इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें 2 इन ऑर्बिट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 इन ऑर्बिट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे में फर्स्ट ऑर्बिट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे में 1 2 3 बतदरीज है। सो यहाँ पे अगर आप देखिए ये लिथियम है और ये है बेरिलियम, इसमें भी लो लाइंग इलेक्ट्रॉन 2 है। यहाँ लिथियम में भी लो लाइंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये है बोरान। बोरान में भी अगर आप देखें तो यहाँ भी लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स वही 2 है और यहाँ पे ये है कार्बन। या कार्बन की केस में अगर आप देखें तो यहाँ भी लो लाइंग इलेक्ट्रॉन 2 है और ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की केस में अगर आप देखें तो यहाँ भी लो लाइंग, नाइट्रोजन की केस में अगर आप देखिए तो यहाँ भी लो लाइंग इलेक्ट्रॉन वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो यही वजह है कि अलोंग द पीरियड जो है वो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, वो तब्दील नहीं हो रहा है। क्यों? चूंकि शील्डिंग इफेक्ट जो काज करने वाले शे हैं वो लो लाइंग इलेक्ट्रॉन से, और लो लाइंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कांस्टेंट है। इसी वजह से अलोंग द पीरियड हम कहते हैं, इसी वजह से अलोंग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, मुस्तकिल रहता है, न डिक्रीज हो जाता है न इंक्रीज हो जाता है। ओके, आपको अब कॉमन सेंस से काम लेना है कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट को क्या होने वाला है, इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है। अगर आप कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है तो आपका आंसर ठीक नहीं है। अगर आप कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, आपका आंसर ठीक नहीं है। अगर आप कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज तो फिर आपका आंसर ठीक है। क्यों? इसी वजह से कि यहाँ पे बतदरीज जब हम नीचे आते हैं तो इससे पहले एटॉमिक साइज ही में मैंने आपको बताया है कि द एटॉमिक साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ शेल आफ्टर शेल। सो इसका मतलब है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो लो लाइंग जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा हो जाते हैं, चूंकि लो लाइंग ऑर्बिट्स ज्यादा हो जाते हैं। और जब लो लाइंग ऑर्बिट्स ज्यादा हो जाते हैं तो बतदरीज जो है लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, और जब लो लाइंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो जाहिर बात है शील्डिंग इफेक्ट तो लो लाइंग इलेक्ट्रॉन ही की वजह से होता है ना। इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन शील्डिंग, because of the increasing shielding dominates over increasing nuclear force, because of the increase of low lying electrons। इस सेंटेंस की जगह आप ये लिख सकते हैं कि because of the increase of low lying electrons, because of the increase of low lying orbits and hence low lying electrons। इसी वजह से क्या हो जाता है, इसी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स फॉर वैलेंस ऑर्बिट्स, यहाँ पे वो बात मैंने मेंशन किया है। एंड हेंस इलेक्ट्रॉन इन द इनर ऑर्बिट्स causes great repulsions for valence electron and thus shielding effect increases। ये वजाहत मैंने लिखा है जो मैंने आपको बताया
और यहाँ पे डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊं, चूंकि यहाँ पे ऑर्बिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं अलोंग द ग्रुप में सिर्फ 3 एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देता हूँ, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। इस केस में ये एक एलिमेंट्स है, इस केस में क्या है, इस केस में 2 लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख सकते हैं लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लो लाइंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 हैं और फिर 8 है। अब थर्ड ऑर्बिट के लिए यहाँ पे ये 2 ऑर्बिट वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया, लेकिन जब हम थर्ड पीरियड पे आते हैं तो थर्ड पीरियड पे फिर क्या हो जाता है, थर्ड पीरियड पे फिर 3 ऑर्बिट्स होते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो इस केस में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इसके लिए अब शील्डिंग इफेक्ट कितना है, अब शील्डिंग इफेक्ट इसकी निस्बत बहुत ज्यादा है थर्ड पीरियड में। जब हम फोर्थ पीरियड में आते हैं, फोर्थ पीरियड में, तो फोर्थ पीरियड में क्या हो जाता है, फोर्थ पीरियड में फिर 4 ऑर्बिट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेकंड शेल्स है और ये थर्ड शेल है, थर्ड शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स अब आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड शेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब अगर फोर्थ ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में जितने, फोर्थ ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे लो लाइंग इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हो गए। जब लो लाइंग इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हैं तो ये न्यूक्लियस अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को चाहता है कि मेरे करीब आ जाए, लेकिन ये लो लाइंग इलेक्ट्रॉन इसको आने नहीं दे रहा। मैंने एक एग्जांपल आपको पीरियड नंबर 2 का दिया, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको पीरियड नंबर 3 का दिया, क्योंकि पीरियड हमें ऑर्बिट्स के बारे में बता रहे हैं, ये 3 ऑर्बिट्स है। और ये जो तीसरा एग्जांपल है मैंने पीरियड नंबर 4 का दिया। सो ये 2, 3 एंड 4, और इससे मजीद जो है आप खुद इसको ड्रा कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जो है समझ गए होंगे